हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझ लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या समझेंगे। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसको समझ लेंगे ये क्या होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर सबसे पहले a क्या होता है, तो a हमारा होता है भाज्य, a होता है भाज्य, b भाजक और q होता है भागफल और r होता है शेषफल। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इस रूप में कैसे लिखा जाता है। तो मान लीजिए आप लोग को भाग देने आता होगा, तो ऐसे हम लोग भाग देते हैं। जैसे किसी संख्या से 4 से हमने 5 में भाग दिया, तो इसको हम लोग कैसे 1 बार में कटाते हैं 4 को, और यहाँ पर शेषफल हमारा 1 बच जाता है। तो ये जो हमारा होता है, ये क्या होता है, ये हमारा ए होता है, और ये हमारा आर होता है, और ये हमारा बी होता है, और ये हमारा क्यू होता है। और इसी को इस रूप में लिखना क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इस रूप में इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 5 बराबर 4 × 1 + 1, यानी कि इससे क्या हुआ है, हमें ये वाला संख्या क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो यही हमारा जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में वही बोला जा रहा है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी इसका प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेंगे। यहाँ पर आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आ गया, और इसको कैसे लिखा जाता है आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो आप लोग एक और चीज़ समझ लीजिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में या बोले कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करे, या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करे, या धनात्मक पूर्णांक का घन करे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा b का मान हमें ज्ञात करना होता है, b का मान हमेशा निकालना होता है। तो यहाँ पर दे रखा हमारे क्वेश्चन में क्या 9m निकालना है, और 9m+1 या 9m+8 के रूप में क्या करना है, दिखाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा b होता है और ये q होता है। तो r हमें नहीं पता, r का मान पता चल जाता है अगर b का मान पता चल गया, क्योंकि r का मान जब भी होता है b का मान से क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र में ही यहाँ पर लिखा रहता है कि जो r का मान होता है वो b से क्या होता है, छोटा होता है। तो b का मान हमें पता करना होता है। तो b का मान तो हमें पता है कि ये 9 होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में b का जो मान होता है यहाँ 9 ना रख के हम लोग क्या रखेंगे, ऐसा मान रखें, यानी कि छोटा मान रखेंगे। इसका गुणनखंड करते हैं और इसके छोटे मान को रखते हैं, ताकि अगर हम इसको हल करें तो मान छोटा है और हल आसानी से हो जाए। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 9 का घन करेंगे, तो 9 का घन करेंगे तो अधिक हो जाएगा, वहीं 3 का घन करते हैं तो 3 का घन कम होगा इससे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में इसका गुणनखंड करते हैं, और जो गुणनखंड के रूप में इसका जो गुणनखंड आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, b का मान लेते हैं। तो अगर
9 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो इसलिए यहाँ पर b का मान क्या हम लोग मान लेंगे 3 मान लेंगे। अगर b का मान जब 3 हो गया तो हमारा r का मान कितना हो जाएगा, r का मान b से छोटा होता है। तो जब ये 3 है तो 2 तक होगा r का मान, तो 0 1 2 यही हमारा r का मान हो जाएगा। अब हमें b का मान पता चल गया और r का मान पता चल गया और q के जगह पर हमें m दे रखा है। तो अब हमें आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको दर्शा लेंगे। और एक फार्मूला होता है, आप लोग एक फार्मूला है उसी पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दर्शाएंगे। तो फार्मूला आप लोग समझ लीजिए। एक फार्मूला होता है x प्लस वाई का क्यू, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। x प्लस वाई का क्यू बराबर होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई और होता है प्लस 3x वाई का स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें धनात्मक पूर्णांक नहीं पता है। तो धनात्मक पूर्णांक नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। माना कि यहाँ पर लिख लेंगे हल, यहाँ लिख लेंगे हल और यहाँ से करेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। तो जहाँ b का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, जहाँ b बराबर 3 तो r का संभावित मान क्या हो जाएगा, तो 0 1 2। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान b से छोटा होता है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। अब इसको आगे हल करेंगे तो आगे हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे केस नंबर 1, यानी कि केस 1 में क्या a बराबर हम लोग लिखेंगे b का मान 3 और q के जगह पर q और r का मान हम लोग 0 रखेंगे। अब क्या करेंगे, घन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे घन करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है घन करके दिखाइए, घन करने पर। तो हो जाएगा a क्यू बराबर 3q, क्योंकि 0 को हम लोग घन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3q। तो यहाँ हो जाएगा a क्यू बराबर 27q। हमें बोला है 9m के रूप में, पहला केस में 9m के रूप में। तो हम 27 को तोड़ेंगे, अगर 27 को यहाँ पर तोड़ लेते हैं, अगर यहाँ पर 27 को अगर तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से 3 9 27। तो हम लोग क्या, अब इसको आगे और तोड़ेंगे तो इसको हम लोग 9m यानी कि 9m के रूप में दर्शाने के लिए बोला है। तो इतना ही छोड़ देंगे तोड़ के। तो यहाँ पर हो जाएगा, जो क्वेश्चन में बोला है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या करना है, वैसे संख्या को गुणनखंड तोड़ के लिखना है। तो 9m बोला गया है तो हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 3q के स्क्वायर 3q, और यहाँ पर मान लेंगे आगे a क्यू बराबर 9m कैसे हुआ, तो यहाँ लिख लेंगे जहाँ हम लोगों ने क्या किया, जहाँ लिखेंगे 3q बराबर हम लोग m माने हैं। तो यहाँ पर m अगर मान लेते हैं तो ये हमारा 9m के रूप में आ गया। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ पर हमें 9m हमने क्या किया, प्राप्त कर लिया। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ऐसे ही केस दूसरा बनाएंगे और दूसरा चीज़ें प्राप्त कर लेंगे जो क्वेश्चन में बोला गया। चलिए अब केस नंबर दूसरा बनाते हैं। हमें फर्स्ट समीकरण प्राप्त हो गया है तो यहाँ लिखेंगे केस सेकेंड। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे a बराबर b का मान 3q और प्लस r के जगह पर 1 मान लेंगे। अब यहाँ हम लोग लिख लेंगे घन करने पर, तो घन करने पर क्या हो जाएगा
3q + 1 का घन। तो यहाँ पर वही वाला फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या था, x + y का हम लोग अगर घन करते हैं तो क्या होता है हमारा, एक x³ + y³ + 3x² y, और फिर होता है प्लस 3xy का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग अब कर लेंगे, इसी पे हल कर लेंगे इसको। तो हो जाएगा हमारा 3q हो जाएगा और प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पर क्या है 3 और ये y, तो x के जगह पर 3q का स्क्वायर और y के जगह पर क्या है 1 + 3 इंटू 3q और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 3 का 9 9 कितना होता है 27। तो यहाँ हो जाएगा 27q + 1 + 3 का 9 और 9 27 स्क्वायर + 3 का 9, यहाँ हो जाएगा 9q। अब इसको हम लोग 1 को सजा के लिख लेंगे सारे को। तो यहाँ हो जाएगा 27q + 27q स्क्वायर + 9q हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग प्लस का 1। तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या निकलेगा, तो 9 निकलेगा। तो 9 निकाल लेते हैं, 9 27, 9q स्क्वायर + q और 1। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9m + 1। तो कैसे ये लिखा गया, तो हम लोग कोष्ट में लिख लेंगे जहाँ 3q स्क्वायर + q बराबर हम लोग m माने हैं। तो ये पूरा m हो गया, तो 9m + 1, और इसको क्या कर लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब केस नंबर तीसरा बनाएंगे। अब केस तीसरा, ऐसे ही केस तीसरा बनाएंगे और हमारा वो भी मान प्राप्त हो जाएगा। पहले 9m प्राप्त हो गया, फिर 9m + 1 और अब 9m + 8। तो a बराबर हो जाएगा bq + r। तो हमारा हो जाएगा a बराबर b का मान 3q और r का मान 2। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, घन करने पर। तो घन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा aq बराबर 3q + 2 का घन, वही वाला फार्मूला फिर से। तो हमारा हो जाएगा aq + 2 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 3x के जगह पे 3q का स्क्वायर और 2y के जगह पे, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3q और 2 का स्क्वायर। अब इसको आगे हल कर लेंगे। तो आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का 9 9 27 का क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पर क्यूब होगा, स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 54 का क्यूब स्क्वायर पर 36 का क्यूब। अब इसको सजा के लिख लेंगे 27q + 54q का स्क्वायर + 36q + 8। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल लेंगे 9, तो 9 27q + 6q स्क्वायर + 4q और यहाँ 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिख लेंगे 9m + 8। तो 9m + 8 कैसे हुआ, तो इन सब को हम क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 2 3 से किसी पूर्णांक को आप लोग लिख लीजिएगा, किसी पूर्णांक को 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। नहीं, यही हमें दर्शाने के लिए बोला जा रहा था, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग देख लीजिए
क्वेश्चन के सोल्यूशन को सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट केस में इसको माना, फर्स्ट केस में ये हमारा आ गया 9m, और जस्ट ऐसे ही सेकंड केस बनाएंगे बस इस फार्मूले पे, और थर्ड केस ऐसे बना लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में यही बोला जा रहा था, ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या किए, इसको दर्शा दिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।